नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी ताजनगरी को देंगे तोहफा। शारदीय नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के उद्यमियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। फाउंड्री नगर में प्रस्तावित प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इस पर 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें एक ही छत के नीचे 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे। 21,500 वर्ग मीटर जमीन पर प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री में 4 लाख वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन एरिया होगा। 5 मंजिला भवन में 9 लिफ्ट लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि इको फ्रेंडली फैक्ट्री परिसर में 3 मेगावाट का सब स्टेशन, बारिश का पानी रोकने और सौर ऊर्जा की व्यवस्था रहेगी। फ्लैटेड फैक्ट्रियों के कॉम्प्लेक्स में उद्यमी आते ही अपना काम शुरू कर सकता है। यहाँ सिर्फ उसे अपनी मशीनरी लगाकर फ्लैग ऑन करना है। इसके साथ ही उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। निवेश बढ़ाने के लिए यूपी में नई औद्योगिक नीति लेकर आ रहे हैं सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अश्वमेधा एलारा इंडिया डायलॉग 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश मॉडल स्टेट फॉर फ्यूचर इंडिया विषय पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है। भारत के कुल मोबाइल कंपोनेंट्स का 45% कार्य यहीं होता है। डेटा कलेक्शन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में असीम संभावनाएं हैं। यूपी नए भारत का मॉडल राज्य बनकर उभरा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से जुड़े। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आज प्रदेश में कानून का राज है। लेबर और इन्वेस्टर रेगुलेशन में हमारी सरकार ने 500 से अधिक सुधार किए हैं। निवेश मित्र के माध्यम से 19 विभागों की 353 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। योगी सरकार ने दी अयोध्या को एक और सौगात। अब टैक्स फ्री होंगे रामनगरी के मठ और मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब रामनगरी अयोध्या के मठ और मंदिर को मुक्त कर जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मंदिरों की लिस्ट तैयार की जा रही है। उधर अयोध्या नगर निगम के पार्षद विनय जायसवाल ने अयोध्या धाम परिसर को ही टैक्स मुक्त करने की मांग उठाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या नगर निगम के द्वारा कर वसूली किए जाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भगवान के मंदिरों को कैटेगरी के मुताबिक टैक्स मुक्त किए जाने की योजना बनाई गई है। मंदिरों के टैक्स को समाप्त किए जाने के साथ ही मंदिरों पर टोकन मनी के रूप में सहयोग राशि दिए जाने के लिए 3 कैटेगरी तैयार की गई हैं, जिनमें 1,000, 2,000 और 5,000 टोकन मनी देय होगा। मां कामाख्या सहित 4 नई नगर पंचायत के गठन पर सहमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पारित हुए। अयोध्या की मां कामाख्या नगर पंचायत सहित 4 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ। अब प्रदेश में कुल 756 निकाय हो गए हैं। बैठक में 8 निकाय की सीमा के विस्तार का भी निर्णय लिया गया। अलीगढ़ नगर निगम का भी सीमा विस्तार किया जाएगा। बैठक में कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 2022-23 और 2026-27 तक 192 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मदरसों के सर्वे के खिलाफ जमियत उलेमा ए हिंद की बैठक। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इसके विरोध में जमियत उलेमा ए हिंद ने मंगलवार को बैठक की। मीटिंग में यूपी के विभिन्न जिलों के मदरसों के प्रधानाध्यापकों ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यूपी सरकार के सर्वे के आदेश के खिलाफ कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी भी बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक जमियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की ओर से बुलाई गई है। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मदरसों में तालीम देते हैं कि देश के कानून का अमल करें। प्रदेश में 23 जिलों में फैली बीमारी। हर दिन 2 लाख वैक्सीनेशन से रोकथाम की तैयारी। यूपी में लंपी तेजी से गायों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो सूबे में अब तक 21,043 गौवंश इससे संक्रमित हुए हैं। इसके संक्रमण से अब तक 186 गौवंश की मौत हो चुकी है। इस बीच संक्रमण फैलने से रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। लंपी से प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण में और अधिक तेजी लाते हुए प्रतिदिन 1 लाख वैक्सीनेशन को बढ़ाते हुए प्रतिदिन 2 लाख टीकाकरण करने के निर्देश जारी हुए हैं। प्रदेश में इसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की व्यवस्था भी की गई है। यूपी के 75 जिलों में पीपीपी मॉडल पर 3 चरणों में बनेंगे 83 बस अड्डे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सभी 75 जिलों में 83 बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर विकसित कराएगा। पहले चरण में
जिलों में 24 बस अड्डों का विकास होना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इन बस अड्डों को विकसित करने के लिए चल रही कार्रवाई की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने 75 जिलों के सभी बस स्टेशनों की रूपरेखा तैयार करके सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर जल्द से जल्द सुंदरीकरण तथा विकसित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए बस स्टेशनों पर अधिक संख्या में चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएं, जिसके साथ ही बस अड्डों पर मानक के अनुसार रैंप बनाए जाएं ताकि यात्रियों के सामान लाने ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 16 जिलों के 24 बस अड्डों का विकास होना है। राकेश टिकैत के खिलाफ किसानों ने ही खोला मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ अब किसानों ने ही मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने टिकैत के खिलाफ सीबीआई जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा। इसके अलावा पवन ठाकुर ने ज्ञापन पत्र एटा जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार को सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो उनका संगठन दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगा। राकेश टिकैत काफी समय से किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही हैं और जगह जगह आंदोलन कराई है, जिसका हर्जाना किसानों को बिल वापसी के रूप में उठाना पड़ रहा है। कई जगहों पर किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। यूपी की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जल्द होगी क्लर्कों की भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों की भर्ती के लिए खुशखबरी दी है। इन एडेड स्कूलों में लिपिकों के 1621 पद खाली है। इन खाली पदों में क्लर्कों की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडलों में खाली पड़े पदों की जानकारी जुटाई है। इसके बाद रिपोर्ट को शासन के पास भेज दिया गया है। दरअसल सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बाबुओं की भर्ती में प्रबंधक रुचि नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब पीईटी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। बता दें कि एडेड स्कूलों में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के आधार पर करीब 23 साल बाद फिर से क्लर्कों की भर्तियां शुरू की जाएंगी। यूपी में 9-10 सितंबर को गरज संग भारी बारिश का मौसम अलर्ट। यूपी में मौसम का मिजाज किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। मौसम विज्ञान खुद हैरान है। कुछ जिलों में आषाढ़ माह मतलब सितंबर में जून जैसी गर्मी हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी के कई जिलों में 9 सितंबर और 10 सितंबर को गरज के साथ बारिश होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली कड़केगी। पूर्वी यूपी में सितंबर का पहला हफ्ता मानसून के नजरिए से राहत भरा रहा। मानसून सक्रिय है। पूर्वी यूपी से ट्रफ लाइन खिसक रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज बादलों और सूर्य के बीच लुका छुपी रहेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वैसे लखनऊ का आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।